उससे बुरा दिल शायद कबीरदास जी ने ना लिखा हो, मन लिखा हो। कबीर जी ने जब लिखा होगा तो यही लिखा होगा, जो मन ढूंढा आपना उससे बुरा ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लौट तो बुद्धू घर को आए पाजी, और हम वापस लौट आए हरियाणा से। पाजी को बुद्धू कह दिया था इसलिए बुरा मान गए पाजी। पाजी ने तुरंत मुंह बनाया मेरी तरफ देख के, करे मैं क्यों बुद्धू, आप होंगे तो होंगे। यकीनन पाजी बुद्धू ही सही, पर अच्छा ही लगता है। और आपसे प्रेम की बात जो है वो कर सकता हूँ, दिल की बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगभग 10-12 दिन का हरियाणा का टूर रहा और पूरी जगह तो नहीं जा पाया, लेट ही था और लेट गया, लेकिन वापस आया। बातचीत का सिलसिला आज एक बार फिर से शुरू करेंगे। आप पैनल देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये बात लंबी आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस का कर रहे होंगे, बीजेपी का कर रहे होंगे, समाजवादी का कर रहे होंगे ना। आज मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। हाँ जी, ये जब सवाल होता है तो फिर किसका इंतजार आप कर रहे हैं? इतनी लंबी बात आप क्यों कर रहे हैं? अरे मैं इंतजार आप ही का कर रहा था। आपसे मतलब आप नहीं, आपसे मतलब आप सारे आप लोग आ गए, उड़ जहाज पे आवे, तो जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे, तो जहाज पे आ गए आप लोग। बस यही आप ही का इंतजार था, बाकी किसी का इंतजार नहीं था। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे मैं तारुफ कराऊंगा। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपको लग रहा होगा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो बहस कैसे? बहस तो वैसे ही हो जाती है, बहस के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज सफाई कर्मचारी के जो यूनियन है सफाई कर्मचारी आयोग, उसके चेयरमैन साहब संजय जी भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, मैं तारुफ कराऊंगा आपका। भैया कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, पहली बार आए शो में। हाँ मैंने देख लिया, अरे दूर नहीं जाना, पास आना है मेरे। हाँ जी, ये गुजरात से है। गुजरात में कहाँ से भैया? मोरबी से। मोरबी तो मुझे अच्छी तरह याद में जाना हुआ था, वो किला भी फोर्ट भी देखा था मैंने। हाँ वो भी देखा था मैंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना नहीं चाहते? कबीरदास जी तो बहुत अच्छा कह रहे थे आप। हाँ तो सब कितने आज्ञाकारी आदमी है। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद। जिसका नाम ही सच्चिदानंद हो, जिसने कहा कि जो करना है वो करने लगे वो। हाँ कहाँ से आना हुआ? लद्दाख से। ओ कब आए थे? हाँ मैं समझ गया, जब जैसे ही आपने कहा लद्दाख, मैं तुरंत समझ गया आप लद्दाख बॉर्डर से आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ अरे पूछेंगे, आप तो क्रांतिकारी पूछने आए, बिल्कुल पूछेंगे आपसे, जो तमाम सारे लोग। लेकिन मैं आज ये बात करना चाह रहा था, उधर भी खड़े हैं, वो भी आए हैं, मैं सबसे बात करूंगा आज। लेकिन मुझे आज जिक्र करना है जिसके लिए आप सोच रहे होंगे जिक्र ये किस बात का करना चाहते हैं। मैं ये जिक्र कर रहा था, मेरे सामने एक आगे गाड़ी जा रही थी और गाड़ी थोड़ा धीमे हुई। गाड़ी धीमे होने के बाद गाड़ी का वो जो विंडो है, ये जो गेट है वो खुलता है, थोड़ा और धीमी हुई। फिर उसके बाद उसका गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद एक मन भर जो मसाला है पान का वो फूंक दिया जाता है। वो गाड़ी इसलिए धीमी की गई थी। आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। इसमें कहा कि बहस इसमें होनी ही नहीं चाहिए। होनी चाहिए। अरे मन मार के ना बोलो, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल इसमें बहस नहीं करनी है। तुम 60-70 साल ऐसे रहे, 70 साल ऐसे और रहो, बिल्कुल इसमें तुम्हें बिल्कुल इसमें बहस नहीं करनी है। ये तो कोई बहस की बात है? बहस के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे हाँ जी, बिहार में हो तो बहस। अरे बिहार में थोड़ी ना, हम तो कनाट प्लेस में। मैं तो बात सारी जगह की कह रहा हूं। और वो गाड़ी धीमी हुई, उसके बाद आगे तेजी से बढ़ गई। आज जो मुद्दा है वो गाड़ी धीमी हुई, मसाला थूका गया, पान मसाला थूका गया, और चाहे जो हो इस पर बात होगी। और इसमें आज आप सबको जबरदस्ती बात करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा स्वच्छता के लिए। कहां से आना हुआ सर? बहुत दूर से। बहुत दूर से कहा? लद्दाख से। बहुत अच्छी बात है भाई। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। संजय गहलोत साहब, चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो पहली बार शो में आता है उसका स्वागत ताली बजा के करते हैं। आप प्लीज खड़े हुई है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश पासवान साहब, आप जेएनयू से आते हैं, अक्सर मेरे शो में आते हैं। शो की जो गंभीरता है
और जो गंभीरता है उस पर वो जरूर कुछ बोलते हैं। आज मैं सबसे पहले यही दीदी से पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बोलना है, विषय में बोलना है कि कुछ और बोलना है? हरियाणा इलेक्शन में कान निकाल के दोनों ऊपर लगा देंगे। इतना गंभीर मुद्दे पे बात कर रहा है, हरियाणा चुनाव पे बात करना है। क्या बात करनी है हरियाणा चुनाव पे? पूछो। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सुनामी है। अब लोग मुझे बात करनी है कुछ और, इसको करनी है कुछ और। ये तुम्हारे दिमाग से जो नहीं जा रही बात ना, यही मुझे नहीं समझ। खैर मैं बात करूंगा। मेहमान जो पूरे इंट्रोड्यूस कर दो। अवधेश कुमार जी आगे नहीं आए, कहाँ रह गए? आते होंगे। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीप्ति शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम गंभीर चिंतन में क्यों बैठे हो गुलाब फूल के पकड़ने के लिए? ये माला पहना दे तुम्हें, क्यों ना पहन लो? बड़े बड़े साहबों के लिए होगा ना वो, बड़े आदमियों के लिए। ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए है। हम लोगों को कौन माला फैलाएगा? ओए साइड ले ले, कार वाला रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ। ऑटो वाला खड़ा हो जाएगा, ओए साइड ले ले इसको, तेरे कान पे दूंगा ऐसा कर। तो आज दोहरी बात होगी। एक तो बात ये होगी, चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इधर आइए ना। कहाँ रह गए थे? दूर कहाँ रहे खड़े हैं? कहाँ से आना हुआ? हाँ? अरे पटना, तो ये छलांग लगाओ पटना। अब पटना नहीं बोल, लद्दाख वैसे बहुत दूर है, ये मैं जानता हूँ। रुको, खड़े रहो। तो क्या कहते हैं, दो तरह में बात होगी आज। एक तो ये सफाई पे बात होगी, इसमें सफाई बात होगी, और दूसरा ये होगा कि यहाँ वाली सफाई पे बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ, सफाई पर तो मैं ऐसे गांव से आता हूँ कि हमारा पड़ोसी जो है, हाँ। पहले हमारे पड़ोसी में एक और पड़ोसी था, वो भी गरीब आदमी था बेचारा। आ गया हूँ। हमारे बगल में पड़ोस में गरीब आदमी था एकदम, वो भी हमारा उनके एकदम बिल्कुल ठीक। हम लोग उस गाँव में हम ही दो परिवार थे जो कि गरीब स्थिति में। हाँ। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको ऐसा परेशान किया तो बेचारा उन्हीं को 1 लाख रुपए गाँव बेच करके तालाब पे बस गया जाकर, घर बेच के डर के मारे। आज मेरे साथ भी वही हाल हो रहा है। मेरी जमीन 5 फीट कब्जा करके बाउंड्री मारा। मेरे पिताजी गए रोकने के लिए, उनको भी मारा, मेरी माताजी को भी मारा, और बाउंड्री के बाद में नाली भी बना लिया है, और वही कूड़ा फेंक रहे हैं। हमारे घर का पानी भी नहीं जा पा रहा। मैं उनको फोन करता हूँ, कहते हैं तेरे को वहीं खन के गाड़ दूंगा। स्वच्छता को लेकर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे आज। और ये बात कही गई, और ये बात नितिन गडकरी जी ने कही कि जो सड़क पर थूके उसका चेहरा जो है अखबार में अगले दिन छाप देना चाहिए। अगले दिन उसका चेहरा छाप देना चाहिए। जो सड़क पर थूके, जो मसाला खाते हैं या जो गंदगी करते हैं, उनका चेहरा सड़क पर जो करते हैं उसका चेहरा जो है अखबार में जरूर आना चाहिए। क्या आप हाथ खाते मसाला साला? बिल्कुल नहीं खाते। नहीं, आपके दांत भी बता रहे नहीं खाते हैं आप। कहां से आना हुआ आपका? अलीगढ़ से। क्या नाम है? रोहित जी। क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं एक दो सवाल पूछ के फिर आपके जनता के पास आता हूं और जनता के बीच में बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं कि आखिर स्वच्छता मायने हैं क्या। जेएनयू के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं से खड़ा करना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा आपसे सर, एक बात जो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, कहते हैं ये तो मुद्दा ही नहीं है बात करने का, इस मुद्दे पे क्या बात होनी चाहिए। मुद्दा तो बहुत सारे और हैं, लेकिन मैंने जब उस डाटा को देखा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि सर कितने रेवेन्यू में कितना असर पड़ता है और कितना चीजें बचती हैं, कितनी चीजें स्वास्थ्य से जुड़ती हैं, तो मैंने कहा उसको जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहता हूं, मैं 2 कदम आगे आपको चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आखिर वो मेंटेलिटी कुछ बदली 10 सालों में या नहीं, और अगर क्या स्वच्छता मिशन से क्या प्रभाव पड़ा, क्या फर्क आया जीवन जीने के स्तर को, जहां तक सवाल है वो। जी मानसिकता तो बदली है, स्वच्छता मानसिकता बदली, एकदम बदली है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हाँ जी। लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। जैसा अभी आपने पढ़ा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ जी। बड़प्पन एक अवधारणा है, हाँ। और उसमें बहुत सारी चीज, उसमें सब आचरण भी आता है। हाँ। यदि आपका आचरण सब है तभी आप बड़े हैं। ये मानसिकता बदली है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, 23 फरवरी 1856 को संत गाडगे बाबा का जन्म हुआ था। हाँ। और स्वच्छता के असली दूत संत गाडगे बाबा थे। डॉक्टर अम्बेडकर भी उनको अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल। तो ये, और उनका बहुत सारा आंदोलन है, लोग सब जानते हैं। जी। पिछले 10 वर्षों में मानसिकता बदली है। जो लेकुना है
कि मानसिकता में बदली है, प्रचार हुआ है, लेकिन गंदगी समाज करता है, तो सफाई की जिम्मेदारी भी समाज की है। और समाज को उस तरह से, जैसे कहीं आप कहीं गलती करते हैं, अगर आप कोई कूड़ा, समाज कहाँ, समाज से तो मतलब ही नहीं है ना। रुको, तुम एक बताएं, ये भी एक बहुत बड़ी गंदगी है और इस गंदगी को पहले ठीक करो। रुको, अरे रुको, पहले सफाया करो, हिंदुस्तान का झाड़ू लगाने से काम नहीं। आइए सर, आप ही आएंगे सर। ये हाँ, आतंकवाद का सफाया होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है सर, और ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और वो आदमी सोच के जो चल दिया यहाँ पे, उसको वही बोलना है। वो आया उस पर आतंकवाद पे बोलने आया तो आतंकवाद पे बोलेगा, जो हरियाणा चुनाव पे आया वो हरियाणा चुनाव पे बोलेगा। अरे रुको यार, इसीलिए हर व्यक्ति में एक सफाई का सेंस होना चाहिए। हाँ। जैसे जापान में कहा जाता है कि वहाँ पे जो लोग कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, हाँ। तो साथ में थैली लेके जाते थैली लेके हैं। जाते हैं। अगर कुत्ता टॉयलेट कर दिया तो उस थैली में रखे, फिर मैंने देखा है आप लोगों को यहाँ पे अक्सर देखा है कि वो लेके चलते और हैं यहाँ पे अपने पड़ोसी के दरवाजे पे टॉयलेट करवाते हैं। जी। तो यह जो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे यदि आपके हाथ में कोई कचरा है, हाँ। तो आप सभ्य आदमी हैं तो बगल में डस्टबिन खोजेंगे, हाँ। और असभ्य हैं तो जहाँ चाहे देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैनॉट प्लेस कहते हैं कि दिल्ली जो है देश का दिल है, और देश का दिल तो दिल्ली है, और दिल्ली का दिल जो अगर है तो वो कैनॉट प्लेस है। अभी प्रोफेसर जैनू के प्रोफेसर बोल रहे थे, तो मैं बताता हूं आपको कितना बड़ा दिल है। आइए, मैं लगभग हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद लौटा हूं आज कैनॉट प्लेस में। आइए बाजी, ये है दिल। इसमें क्या पड़ा हुआ सर? इसमें पूरा हुआ है ये थूकदानी जैसा। हाँ जी? पूरा थूकदानी जैसा कर दिया आप तो गुजरात से हैं। है। हाँ जी, ये क्या पड़ा है इसमें? पान मसाला। क्या पड़ा है? पान मसाला। क्या पड़ा है? पान मसाला। पान मसाला पड़ा है। हाँ जी, हुजूर आली। हाँ जी, ये हालात है दिल्ली के दिल का, जहां पान मसाला तो क्या कुछ भी बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर ने बिल्कुल बात सही कही कि परिवार जब तक आपकी केंद्रीय गार्ड साहब ना मानो तुम, अरे तुम ना मानो, तुम ना मानो, तुम ना 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 ना। हाँ करेंगे आतंकवाद। पहले गार्ड साहब इनको जमा कराओ, पहले इनको जमा करा लो। आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, जमा कराओ इनको। ज्यादा हो गई तो ये भी है गंदगी। मैं नशे पे बात करूंगा, अभी नहीं, न वो आएगा नशा, अभी आएगा, बात आएगा। लेकिन जो कर्मचारी यूनियन से आए हैं, मैं संजय जी आपको खड़ा करना चाहूंगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत लोग सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारियों की प्रति क्या भावना है, ये भी मैं जानना चाहता हूं। लोगों की किस तरह से देखते हैं लोगों को, ये मैं भी जानना चाहता हूं। आगे आइए जी हुजूर। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों के ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी है, जिन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता है आज तक भी, लेकिन उनके जो मूलभूत समस्या है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब तक उनकी मूलभूत समस्या को पूरा नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की जो समस्याओं खत्म होने वाली नहीं है। अब देखिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिस सैनिटेशन वर्क कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ एसेंशियल वर्क। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एसेंशियल वर्क है, हम लोग यहाँ बैठे, थोड़ी सी साफ सफाई है, अगर यहाँ गंदगी हो जाए तो कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। उनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं। कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। मैं तो ये कहता हूं, रोजाना हम देखते हैं जितने पॉलिटिशियन रोज झाड़ू लेकर खड़े होते हैं, क्या उनको पता है कि झाड़ू के अंदर कितना वजन होता है, उस झाड़ू के अंदर तिल्ली कितनी होती है? लिहाजा जब तक जो सफाई करने वाले सड़कों पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को खुद गंदगी में डालकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, जब तक उनका काम नहीं हो पाएगा, उनका भला नहीं हो पाएगा। उनकी जो समस्याएं हैं, यानी अपनी तनख्वाह लेने के लिए उनको हर महीने सड़क पर उतरना पड़ता है, उनको परमानेंट नौकरी लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो रिटायरमेंट होने से भी मर रहे हैं। ये सब दिखावा है। बिना बात में जो पॉलिटिशियन है वो झाड़ू लेकर उतरते हैं। जब तक इनकी समस्या को समाधान नहीं होगा, ये काम नहीं हो सकेगा। चुनाव चिन्ह की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। आज बिल्कुल आप मुद्दे पर रहिएगा, चुनाव चिन्ह की तरफ कहीं कोई इशारा मत करिएगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, उन कर्मचारियों को क्या कहेंगे आप जो अपने ठेके पे दूसरे कर्मचारियों को रख लेते हैं? हाँ जी, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। जो जिसकी नौकरी है उसके बदले में ठेके पे पैसा देकर दूसरे से काम ना करवाना, और कितने लोगों को गुमराह कर जहां पर गांव में 60 आदमी लगते हैं, 50 रुपए पैसे खा जाते हैं, जो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अरे भैया, सरकार 10 साल से भाजपा की आई है, 50 साल कांग्रेस ने राज किया। रुको यार, हो रहे यार, मैंने कहा कि आज कसम है, कोई अगर मुंह से पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लिया तुमने। पहले गहलोत साहब जी बैठो चुपचाप। अरे बैठो, सरकार की बात, अरे बैठो जी। देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दा उठाओ ना, बीच में पॉलिटिक्स में क्यों जाते हो जी।
अगर हम दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटें, हमारे देश की राजधानी है, इसमें एमसीडी बड़ा हमारा जो डिपार्टमेंट है, एनडीएमसी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है। एमसीडी में 78,302 हमारे सफाई कर्मचारी हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, जब तक दिल्ली से इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होगा ये काम होने वाला नहीं है। हमने देखा अपनी आंखों से, अगर किसी निगम पार्षद घर पे दूध भी जाता है ना, दूध की थैली दे जाते हैं, तो वहां का जो सुपरवाइजर वो लेके जाता है, और वो जो गरीब कर्मचारी उनके पैसे उनकी जेब से वसूल करता है। इसलिए ये सारा का सारा करप्शन है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूं कि इस पर भी लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। जी गहलोत साहब, मैं बात आपकी मान लिया जी। जनाब आली हुजूर आइए। देखिए पॉलिटिक्स पे आज नहीं बोलेंगे आप कुछ भी, मैं बिल्कुल सफाई बोलेंगे, स्वच्छता बोलेंगे आप। हाँ, मैं माइक खड़ा दूंगा वरना। हाँ जी, मैं एकदम बिल्कुल पॉलिटिक्स पे नहीं बोलूंगा, स्वच्छता पे ही बोलूंगा। हाँ। सबसे पहले कसम खा के बोलिए। बिल्कुल कसम खा के ही कह रहा हूँ जी जी। अब अरे रुको, संविधान की, संविधान में बहुत गहरी आस्था रखता हूँ मैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि गांधी जी को लेके बड़ी सीमित कर दी गई उनकी भूमिका को, कि गांधी जी को बिल्कुल केवल स्वच्छता तक के भूमिका में सीमित रखा गया। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इन्होंने, देखिए मैं इनसे लगातार कई मामलों पर असहमत रहता हूँ, ऑटो वाले भैया से, लेकिन आज इनके कई मामलों पर मैं पूर्णतः सहमत हूँ इनसे। और वो सहमत इसलिए हूँ कि गांधी जी को जो देखा गया है वो बड़े सीमित भूमिका में देखा गया पिछले 10 वर्षों में। उसको अगर विस्तृत भूमिका में देखा जाता तो ये समस्या नहीं होती। झाड़ू का मामला आप उठा रहे हैं, अरे भाई जब तक दिल ही साफ नहीं हुआ है, अगर ऑटो वाले सड़क पर चल रहे हैं तो उनके प्रति ये छोटी सोच की भावना कहां से आ रही है? वो बड़ी और विस्तृत सोच क्यों नहीं? अगर बड़े कार वाले को हम सम्मान दे सकते हैं तो ऑटो वाले को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? गांधी जी यही बात तो कहते कहते थक गए कि समाज के सबसे आखिरी बिंदु के लोगों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, हम इस समाज को आगे नहीं ले जा सकते। आपके दिमाग को मैं दाद तो देता हूँ एक बार। मैंने लगा आपने वही दाल चावल में सिर्फ दाल निकाली और चावल वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल चावल वहीं छोड़ दिया आपने। नहीं, आपने कहा 10 साल में। नहीं, अब देखिए एक चीज और कहूंगा, क्योंकि स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष में, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी प्रयागराज से खबर आई सर, प्रयागराज में यह चीज दिखा कि पहले वहां पे एक हॉस्पिटल में, सर तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में, देखिए वहां पे लोगों ने पहले तो जो है तो कूड़ा फैला लिया। एक दूर दराज प्रयागराज की कहानी बता रहा हूं। अब फिर कूड़े की सफाई की गई। तो देखिए हमें लग रहा है कि हर चीज का कैमराकरण इतना ज्यादा हो गया और उसका राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया कि मूल संदेश जो पहुंचना चाहिए, मैं इसे मान लेता हूं समस्या की जड़ है। जी अवधेश जी, मैं आपसे एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं। आइए, कि आखिर स्वच्छता अभियान से मैं तो ये मानता हूं, और मेरा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है कि गांव में, कस्बों में निकलने वाला जो मैं पहुंचता हूं वहां पे, और मैं जो वो जो देखता था शाम को, जो दृश्य देखता था, वो मुझे बहुत आहत करता था। कि मैं अक्सर यहां पे शो में कहता हूं, गाड़ियां निकलती थी, गाड़ियों की लाइट के सामने महिलाएं बैठी रहती थी शाम को, जैसे गाड़ी की लाइट पड़ी वो उठ जाती थी। शर्म, लिहाज, वो चेंज जो आया वो बड़ी बात है, जो शौचालय और जो तमाम तरह स्वच्छता मिशन के वो एक बहुत बड़ी बात है जो सोच में आई। और लोग इस मुद्दे पे बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि स्वच्छता पे क्या बात करना, क्यों? क्या नाम है भैया? नारायण मोवार। नारायण मोवार। मोवार, कहां से रहने वाले हैं? आरा बिहार। आरा बिहार के। स्वच्छता पे कुछ बोलोगे जी? कि राजनीति पे बोलना है? नहीं, राजनीति पे नहीं, स्वच्छता पे। स्वच्छता पे काफी बदलाव हुआ है पहले से। हमारे मोदी जी के तहत मान के चलिए स्वच्छता मिशन के अभियान, जो शौचालय हर घर में पहुंच रहा है, काफी लोग उससे खुश हैं। राइट, मैं आया जी। जनाब आली। देखिए, भारत तो वैसे स्वच्छता और पवित्रता हमारे यहाँ हर चीज के मूल में रहा है, और वो मूल ही इसकी शक्ति रही है। जब हम दुनिया के लिए रास्ता दिखाने वाले देश थे, इसकी स्वच्छता को देख के ही अरबी विद्वान जो थे मोहम्मद साहब के से 4000 वर्ष पहले तुरफा, उन्होंने कहा था कि हे खुदा, मुझे सारी जिंदगी लेकर एक दिन उस हिंदुस्तान में पैदा कर दो, क्योंकि वहां के लोगों की सत्संगति से अंदर बाहर की शुद्धि आती है, और जन्म जन्म के मतलब सदा लगातार जन्म लेने से भी मुक्ति मिलती है। तो शुद्धता की कल्पना में ही हर चीज रहा है, उसको छोटा बड़ा, ये जो गांधी जी की बात करते, गांधी जी ने शुद्धता को केंद्र बनाया ही था कि जिस भारत का हमको निर्माण करना है उसको आश्रम से दिखाओ। और जब सरोजनी नायडू जैसी इतनी मतलब वो संपन्न महिला गई, तो पहले वो भैया ये काम करो, जो भी जाता था अपना शौचालय बाल्टी लेके जाओ, खुद साफ करो। उस समय आज का शौचालय नहीं था, प्रतिदिन वो खुदाई होती थी और उसमें से लेके जाते थे। तो देखिए, पहले तो इसकी उपलब्धि पर बात करें जो आप पूछ रहे थे, ये बात सही है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो अब गांवों में वो स्थिति नहीं है,
क्योंकि 11,65,65,00,000 के आसपास जो है शौचालय गांव में बने हैं, गांव में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव में बात कर रहा हूं। और 6,35,000 से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। ये कल्पना नहीं थी, आज लगता है कि हो गया है। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि अरे क्या है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि कोई सरकार आएगी। अमिताभ बच्चन लगते थे लोगों को कि शौच कैसे जा रहा है, विज्ञापन में आ रहा है, महिलाएं को चिढ़ाओ, उनको रोको उनको, और लोग धीरे 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 आदत पड़ी हुई थी, धीरे धीरे आदत छुड़ाना। और अब मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर, जैसे मैं भी उसका एक एम्बेसडर था। क्या बात है भैया? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहा 2014 से एनएफटी मैं हूँ। मैं आऊंगा तुम्हारे पास। सारी स्टोरीज मूवीज की और एनएफटी मैं हूँ सर। मैं समझ गया। क्या नाम है तुम्हारा? जितिन। एनएफटी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। वो उसके पीछे खड़े हो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। मुझे बंद करा दो, मैं यहीं पे हूँ। हाँ मैं बंद करा दूंगा तुम्हें, निश्चित तौर से बंद करा दूंगा मैं तुम्हें, निश्चित तौर से बंद करूंगा। लेकिन वहां चलो जी, पहले नशा थोड़ा कम क्या करो जी, चलो वहां पे खड़े हो। हाँ जी, तो ये विजय, हाँ जी, जो गंदगी है उसके, देखिए पहला कारण तो ये रहा है कि ये उस रस्सी के पीछे हमारे देश में, जैसे अभी जो नेचर पत्रिका ने जो लिखा है कि भारत में कम से कम, वो मिनिमम बता रहा है कि 60 से 70 हजार जो शिशु थे उनकी मौत खत्म हुई है, जो गंदगी के कारण जो बीमारियां पैदा होती, पानी से बीमारियां जितने डायरिया है, उल्टी की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, आंत की बीमारियां हैं, वो सब आपको गंदे पानी से होते थे। तो उसमें कमी आई है। और ये बताया है कि गांव के जो परिवार हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, केवल स्वास्थ्य में एक परिवार में अगर औसत निकाला जाए तो कम से कम स्वास्थ्य का खर्चा 50,000 रुपया बचा है। अगर इस 50,000 रुपया को भारत के सभी परिवारों से जोड़िए तो आपके भारत का जो बजट है कुल, उस बजट से ज्यादा स्वास्थ्य में बचत हो रही है। और ये बड़ी उपलब्धि है अवधेश जी, ये बड़ी असाधारण है। और साधारण उपलब्धि है। दुनिया में किसी भी देश ने, जो स्वच्छ थे वो स्वच्छ थे ही, दुनिया में किसी भी देश ने 7.5-8 वर्षों में स्वच्छता के पैमाने पर यह उपलब्धि प्राप्त नहीं की। और लोगों के दिल में आया है, मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ हो गया है, लेकिन गंदगी देख के अब लोगों में समस्या पैदा हो रही है कि गंदगी क्यों। राइट जी, देखिए बड़े लंबे चौड़े आंकड़े रखे गए, मैं पार्टी का नाम फिर नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कसम थोड़ी दिला दी मैंने आपको। जमीनी स्तर पे अभी जो एक शौचालयों की क्या स्थिति है, कितने % शौचालय काम कर रहे हैं, ओडीएफ कागजों पे कितना ज्यादा है, ये चीज। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, अभी भी भारत में सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या है? अरे उससे संबंधित कितने आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी सीवर सफाई में अगर उनका निधन हो जा रहा है, मौत हो जा रहा है इस 21वीं शताब्दी के विकसित भारत में, तो क्या ये चिंता प्रकट करने लायक स्थिति नहीं है? उस मामले में पिछले 10 वर्षों में क्या स्थितियां बनी, वो मुझे तो कहीं कोई तरक्की की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ओडीएफ वाले कितने प्रतिशत हैं, कितने राज्य उससे और केंद्र शासित, यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़न है सर। वो ऑन पेपर ज्यादा है। मैं तो कहूंगा हमारे नीति निर्माता और हुक्मरान ज्यादा दूर कहीं ना जाए, दिल्ली एनसीआर का ही हेलीकॉप्टर से ही सर्वे कर ले। वो ये जो महानगरों में जो, वो तो बहुत ही दर्दनाक घटना है कि आज भी अगर सफाई कर्मचारी, वो तो है ही है, उसमें आपसे सहमत, लेकिन उसके कारण इसी दिल्ली में हम लोग तो पहले से रह रहे हैं। आज जिस प्रकार से जगह जगह शौचालय मिल रहे हैं, वहाँ उसमें एटीएम लगे हुए हैं, उसमें आपको दवाइयों की दुकान भी मिल रही है, जिस ढंग से मुफ्त में वहाँ की सफाई है, क्या इसके पहले हम लोग देख रहे थे? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, हम सब लोग दिल्ली के वासी हैं, एक बार पेशाब लग जाए, अरे एक बार पेशाब लग जाए तो 8-10 किलोमीटर तक। अरे ये भी एक आदत है कि अगर खड़े रहिए वहीं पे, प्रश्न हो चाहे पूरी गाथा हो, वहीं खड़े रहिएगा। अरे आप दिल्ली क्यों, कहीं क्यों? मैं पहली बात आपसे ये कह रहा हूं कि आप लग जाए वो तो बात और है, पहली बात तो ये है कि महिलाएं कहां जाए, यह सवाल बड़ा था। ये जी पहले ये हाँ क्या कहां जी आ गया, मैं आ गया, जाओ। प्रतीक जी, आज से सिर्फ 1 दशक पहले, केवल 1 दशक पहले भारत की 60% जो जनता है, वो जो दलित समाज, वो कहीं के कौन सी फिल्म में काम किया इन्होंने कहीं पे, और वो फिल्म वाले आ गए हैं ये, और इनको नशा लग गया फिल्म का। हाँ जी, हाँ जी। आज से वहीं खड़े रहो। आज से केवल 1 दशक पहले
भारत की 60% जो जनता है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है। अच्छा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे पहले तो आपका इलाज हम करवाएंगे, इसके बाद ब्रेक में। जी, आज से केवल एक दशक पहले भारत की 60% आबादी, जिसमें दलित आता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आता है, और महिलाएं तो खैर मैं उन महिलाओं में से हूं जिसको शायद सुविधाएं मिली, लेकिन वो पीड़ा एक महिला की मैं महसूस कर सकती हूं, जिसको रोज शौच के लिए खुलने में जाना होता था और पता नहीं कैसे कैसे वो प्रताड़ना सहती थी, और उसके बाद कितनी बीमारियां लेकर आती थी। कितने शिशुओं का जन्म जो है होने से पहले ही गर्भ में सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से वो मर जाते थे। डायरिया की वजह से 60 से 70 हजार बच्चे मरते थे। लेकिन आज मैं सिर्फ मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री का नाम जरूर लूंगी कि एक वो पहले प्रधानमंत्री आजाद भारत के बाद 7-6 दशक के बाद उनको ये कर्तव्य बोध हुआ कि देश के अंदर इतनी तरक्की, आप सारे युगों की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्रांगण से बोला कि किस प्रकार से हम एक स्वच्छ भारत अभियान के शौचालय की जैसे कि बेसुविधा। मैं आता हूं, मैं सवाल रख देता हूं। नीति जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो कहा इस उपलक्ष्य में, उसको पहले देखेंगे एंड देन आई विल कम बैक। जी, पहले वो देखेंगे। जी, कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया? जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। यही रोज मारा जाएगा। जी, सवाल यही था कि आखिर क्यों नहीं उठाया आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल मैं आता हूं आपका सवाल लेके। जी, देखिए, मैं गांधी जी के चीजों को लेके, मिशन को लेके, देखिए पार्टी का नाम तो देखिए लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि तमाम प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा। जवाहरलाल नेहरू से लेके कांग्रेस के अब तक के समय में क्या देश में सफाई की स्थितियां नहीं थी? शौचालय का निर्माण, सुन तो लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर ये सारे गांधी के मूल्यों को लेकर देखिए, कह रहे हैं कि वोट की बात। भाई, गांधी को राजनीति का विषय वस्तु, केंद्र का विषय वस्तु बना के कौन चल रहा है सर? गांधी का राजनीतिकरण पिछले इन सालों में जितना ज्यादा हुआ, क्या उससे पहले कभी ज्यादा हुआ था? मैं तो यही चीज कर रहा हूं। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन था, मैं काफी प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कंगना रनौत जी का मैंने जब देखा, वो ट्वीट देखा हमने कि वो कह रहे हैं कि भारत का कोई पिता नहीं हो सकता, भारत का लाल हो सकता है, और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने बधाई दी। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कंगना कुछ और बातें कर रही है। ये बताइए, गांधी जी को महिमामंडित करने का प्रयास है कि आप वही ध्यान दिया करिए जहां प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं ना। नहीं, देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री ऐसे तो आपके नेता सलमान खुर्शीद साहब भी कुछ कहते थे, कंगना रनौत को भाजपा ने पहले भी कह दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का। और आपने कहा कि इससे पहले स्वच्छता पर चलाया जा रहा था, तो आप बताइए कितने शौचालय देहात और यूपी और बिहार और गुजरात और पंजाब और महाराष्ट्र पहुंच गए थे? कितने शौचालय बने थे? क्यों महिलाएं सड़कों पर जा रही थी, ये बताइए। और इस देश में कितनी बार कितने प्रधानमंत्रियों ने झाड़ू लेकर के सड़क पर खड़ा हुआ है, ये भी बताइए। और उसके पहले कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सफाई कर्मियों को प्रयागराज में पैर तक धोया, उनको एक ऐसा सम्मान दिया जो आज तक आजादी के बाद किसी भी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने उस मजदूर, उस सफाई कर्मचारियों को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया सर। ये इतिहास गवाह है कि जितने भी प्रधानमंत्री आए, किसी ने सफाई कर्मियों के पैर नहीं धोए हैं। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने सफाई कर्मचारियों को इतना बड़ा काम किया है, उनका पैर धोकर। राइट, मैं आया, सॉरी जी, मैं आ रहा हूँ। यू हैव टू वेट। जी जी जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहिए। गले में कंठी डाल के सर, पीए साहब थोड़ा आराम से जी। गले में कंठी डाल के करत है नीच काम, ओपे चाह बैकुंठ के तका बुड़बक बाड़े राम। ये बात मैंने आज इसलिए रखी है क्योंकि कबीर के दोहे तो हमेशा होते हैं। ये हमारे बिहार में बहुत
प्रसिद्ध कहावत है, मन अगर आपका मैला है तो ईश्वर तो है, वो सब देख रहा है। अप्लाइड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज और सारी सोसाइटी। आपकी बात पे एक लाइन आऊंगी और फिर बाकी जो मन की शुद्धता की बात हो रही थी उस पे आऊंगी। आप बहुत तरह की तमाम बातें हुई, लेकिन समाज से एक प्रश्न है। पॉलिटिक्स को खूब लथाड़ा हमने, हम हमेशा हर शो में लथाड़ते हैं। जिस जनता को ये कहना पड़े कि ये कचरा है, इसे उठा करके आप डस्टबिन में डालो, वो जनता, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनसे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल स्वाति, तुमने आज बहुत मूलभूत सवाल कि हमको अगर सोसाइटी में ये बताना पड़े कि ये कचरा है और कचरे को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। कौन से क्या उम्र हो गई साहब? मेरा 50 साल और मेरी भी वही हो गई, बराबर बराबर हैं हम दोनों। और हम ये सीख रहे हैं कि कचरा जो है कहाँ फेंका जाता है। नहीं, ट्रेनिंग देना चाहिए ना। हाँ, काहे की ट्रेनिंग देनी चाहिए? बिल्कुल देना। झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिया थे आप? वैसे तुरंत सीख लिया था झूठ कैसे बोला जाता है। झूठ बोलने के मैं आ रहा हूँ सर, अगर बहुत जल्दी में हो तो करके आओ ना, इधर काम निपटा के आओ, मैं यही हूँ, मैं दूंगा जल्दी में। तो झूठ बोलने के लिया था ट्रेनिंग? नहीं लिया था, तो बहुत तुरंत बोला था झूठ हमने। गलत चीजों का ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, अच्छी चीजों का ट्रेनिंग देना पड़ता। आदमी को, बच्चे को, पैरोट को, कुत्ते को ट्रेन किया जाता, उसको भी ट्रेनिंग दिया। तो आप आदमी हैं, आप कुत्ता नहीं है, तोता नहीं है, आप आदमी होने का कुछ फर्ज निभाएंगे? मतलब ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि हमको गलत चीजों की ट्रेनिंग जो है तुरंत मिल जाएगी, वो आ ही जाएगी, अपने आप आ जाती है। फेंकना कहाँ है? सड़क पर फेंकना है, सड़क पर फेंकना है, तो ये मुझे पता है जी। स्वाति प्लीज कंप्लीट जी, ये बहुत बड़ी मूल चेतना का सवाल है जी। अभी बात वो कर रहे थे जापान की। जर्मनी में एक लंबा समय मैंने भी गुजारा है जी। वहाँ कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और किस बात की? कि कूड़ा कहाँ फेंकना है? कूड़ा कहाँ फेंकना है? हम तो ड्राई और वेट कचरे को अलग करने की परिकल्पना से अभी पता नहीं कितने दशक दूर हैं। हमें तो सिर्फ अभी यही सीखना है कि कचरा जो है वो उठा करके डस्टबिन में डालना है। एक बात। दूसरी बात, मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द नेशन एक बात कहना चाहूंगी। स्वच्छता की बात होती है, मन की स्वच्छता तो बहुत दूर की बात है। मैं एक शब्द बोलूंगी, सिर्फ भाषाई स्वच्छता। ये हमारे पॉलिटिक्स में कितना है, ये हमारे भीतर तो मैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कबीर ने पहले कह दिया था इस बात को, है ना जी? क्या कहा था कबीर ने? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीरा आप हूँ शीतल